महात्मा बुद्ध ने बताया, ऐसे लोग कभी गरीब नहीं होते। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। लोग अपनी परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उनका हल लेकर खुशी खुशी वहां से लौटते। उसी गांव में सडीडीडीए छक के किनारे एक भिखारी बैठा करता था। वह बुद्ध के पास आने जाने वाले लोगों को ध्यान से देखता। उसे बद्धा आश्चर्य होता कि लोग अंदर तो बड्ढा दुखी चेहरा लेकर जाते हैं, लेकिन वापस आते हैं तो बड्ढे प्रसन्न दिखाई देते हैं। उस गरीब को लगा कि क्यों न वह भी अपनी समस्या को बुद्ध के सामने रखे। मन में यह विचार लिए एक दिन वह भी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। गौतम बुद्ध ने महिलाओं के बारे में बताई यह बात, पत्नी कैसी हैं, पत्नी कैसी हैं। लोग पंक्तिबद्ध खड़ीडे होकर उन्हें अपनी समस्याएं बता रहे थे और वह मुस्कुराते हुए सबकी समस्याएं हल कर रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा को प्रणाम किया और कहा, भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश और समृद्ध हैं, फिर मैं ही क्यों गरीब हूं। इस पर बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं। आश्चर्यचकित गरीब बोला, भगवान, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या है। मेरा तो स्वयं का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूं। मैं लोगों को क्या दे सकता हूं। गौतम बुद्ध ने बताया, प्रवचन सुनने से नहीं, इस तरह मिलेगा आध्यात्मिक ज्ञान। भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, तुम बद्धे अज्ञानी हो। औरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें इतना कुछ दिया है और तुम्हें खबर ही नहीं। थोड़ा सोचो तो तुम्हें पता चलेगा कि ईश्वर ने कैसी बड़ी बड़ी चीजें तुम्हें दी हैं जो तुम आसानी से दूसरों को दे सकते हो। सबसे पहले तो मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो। मुंह से 2 मीठे शब्द बोल सकते हो। दोनों हाथ से लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसको ये 3 चीजें दी हैं वह कभी गरीब और निर्धन हो ही नहीं सकता। निर्धनता का विचार व्यक्ति के मन में होता है। यह तो एक भ्रम है, इसे निकाल दो। यह सुनकर उस भिखारी का चेहरा चमक उठा। बुद्ध ने गरीब को समझाया कि सक्षम न होना केवल एक भ्रम है, न कि वास्तविकता। बुद्ध ने गरीब को समझाया कि सक्षम न होना केवल एक भ्रम है, न कि वास्तविकता। रिलीजन डेस्क। एक बार गौतम बुद्ध धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग परेशानियां लेकर उनके पास जाते और हल लेकर वापस लौटते थे। एक गरीब व्यक्ति सभा में जाने वाले लोगों को ध्यान से देखता था। यह देखकर वो गरीब व्यक्ति बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। वह भी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर कहा कि भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश हैं और समृद्ध हैं, फिर मैं ही क्यों गरीब हूं। दोनों हाथों से लोगों की मदद करो। इस पर भगवान बुद्ध बोले, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने किसी को कुछ नहीं दिया। गरीब बोला, भगवान, मैं दूसरों को क्या दे सकता हूं। बुद्ध ने कहा कि औरों को बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो। मुंह से 2 मीठे बोल सकते हो। दोनों हाथों से लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसको यह 3 चीजें दी हैं वो कभी गरीब और निर्धन नहीं हो सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है और यह तो एक भ्रम है, इसे निकाल दो। धैर्य क्या है? धैर्य के महत्व को जानने से पहले जानते हैं आखिर धैर्य है क्या। दरअसल धैर्य, धीरज, संतोष या सहनशीलता ऐसे गुणों में एक है जो हर किसी के पास नहीं होता है। धैर्यवान व्यक्ति वह है जो कठिन परिस्थिति में भी शांत रहकर सहन करते हुए उसे पार कर लेता है या सही समय आने का धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। धैर्य से जुड़ी गौतम बुद्ध की कहानी। गौतम बुद्ध एक बार शिष्यों के साथ गांव से शहर की ओर जा रहे थे। यात्रा करते हुए उन्हें और शिष्यों को थकान महसूस हुई। थकान मिटाने के लिए वे एक झील के पास रुक गए और एक शिष्य को प्यास बुझाने के लिए झील से पानी लाने को कहा। शिष्य बर्तन में पानी लेने के लिए झील के पास गया, लेकिन जब झील के पास पहुंचा तो देखा कि वहां कुछ लोग पानी में कपड़े धो रहे हैं और उसी समय एक बैलगाड़ी भी झील के किनारे आकर रुकी, जिससे कि सारा मिट्टी पानी में घुल गया और झील का पानी गंदा हो गया। शिष्य सोचने लगा कि इतना दूषित और गंदा पानी अपने गुरु के पीने के लिए कैसे लेकर जा सकता हूं। शिष्य ने गौतम बुद्ध से कहा, गुरुदेव, झील का पानी बहुत गंदा है और पानी पीने के योग्य नहीं है।
साथ ही उसने पानी के गंदे होने के सभी कारण भी गौतम बुद्ध को बताए। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ देर यहीं आराम कर लेते हैं। लगभग आधा घंटा आराम करने के बाद गौतम बुद्ध फिर से उसी शिष्य को पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य फिर से बर्तन लेकर झील के पास जाता है, लेकिन इस बार वह देखता है कि झील के पानी में कोई हलचल नहीं है और पानी भी एकदम साफ और पीने के योग्य है। जो मिट्टी पानी के ऊपर दिखाई दे रहा था वह भी अब झील की तली में बैठ गया। शिष्य बर्तन में पानी भरकर गौतम बुद्ध के पास जाता है। बर्तन में साफ पानी देखकर गौतम बुद्ध शिष्य से कहते हैं, देखो कैसे मिट्टी भी अपने स्थान पर चली गई और पूरा पानी साफ व पीने के योग्य हो गया। हमें साफ पानी के लिए कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ा, केवल अच्छे समय का इंतजार करना पड़ता और हमें अच्छा व साफ पानी मिल गया। इससे यह सिद्ध होता है कि भले ही जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों न आए, अगर थोड़ा देर ठहर कर उस मुश्किल समय के बीतने का इंतजार किया जाए तो आने वाला समय अपने आप ही अच्छा हो जाता है। इसलिए जीवन में धैर्य जरूरी है। गौतम बुद्ध की बात सुनकर शिष्य इस अमूल्य सीख को देने के लिए उनका धन्यवाद करता है।